क्या आपने देखा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है और ये चश्मा लगने की जो केसेस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले जो समस्या बड़े लोगों में होती थी, अब वो समस्या छोटे बच्चों को ही हो रही है। बचपन से उन लोगों को स्टार्ट हो जा रही है चश्मे लगने की प्रॉब्लम। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? कहीं आपका भी बच्चा तो चश्मे का शिकार नहीं हो गया? अगर आपको जानना है कि चश्मे लगने की क्या कारण है और इससे कैसे बच सकते हैं, तो आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में चश्मे लगने की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे जो मेन रीज़न है, मुख्य कारण है, वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। मतलब अत्यधिक स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा समय बच्चे मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं। इमेज में मैंने बनाया है कि बच्चा है छोटा और ये पूरा मोबाइल पे अपने टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप या फिर वीडियो गेम्स, इन सब का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं बच्चे। और जब इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आँखों में ड्राइनेस होने लगता है, आँखें जो होती हैं हमारी सूखने लगती हैं। और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखों को हमेशा गीले रहना चाहिए। और जब गीला नहीं रहता, वो सूखने लगता है। लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से पलकें झपकाते नहीं हैं, ठीक है। पलकें जो झपकाने की दर होती है वो कम हो जाती है, और जब कम होगी तो हमारी क्या होगी, जाहिर सी बात है आँख में क्या होगा, सूखापन आएगा। क्योंकि मैंने कल के पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम अपनी आँखों की पलकें झपकाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि पानी हमारी आँखों में, ब्रेन से पानी आता है और पूरी पानी उसको सफाई कर देता है और गीलापन हो जाता है। जैसे फर्श पे सफाई करते हैं पानी से तो गीलापन रहता है, सेम वैसे ही जैसे ही पलकें झपकाते हैं तो आँखों की सफाई होती है उस दौरान, अब ब्रेन से पानी आता है या फिर आंसू के रूप में। और जब लगातार हम स्क्रीन को देखता है बच्चा, तो उस टाइम क्या होता है कि उसकी वो आँखें झपकाते नहीं, पलकें अपनी झपकाते नहीं हैं। और जब नहीं झपकाता है तो जो कॉर्निया होती है आँखों की, वो कॉर्निया सूखने लगती है, वहाँ पानी की कमी होती है, सूखने लगती है उसकी परतें, और इससे चश्मे लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। चश्मा लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आँखों में जलन होने लगता है, आँखों में चुभन होता है और कुछ रेत जैसा, ऐसा लगता है कि आँखों में कुछ रेत जैसा है। बच्चा हमेशा कष्ट में रहेगा, और जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसको चश्मा लगाने को ही बोलेगा। आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं बचपन से ही, क्योंकि वो बिजी रह रहे हैं अपने काम में, वो इतना बिजी हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते। बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे उसके लिए वो उसको मोबाइल दे देते हैं, जिससे बच्चा अपना मोबाइल में लगा रहे और वो अपना काम करते रहे। यहाँ तक कि जब उसको स्टडी के दौरान कोई डाउट भी पूछना रहता है तो वो क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा मोबाइल में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब वो बच्चा मोबाइल में डाउट तो क्लियर कर लिया, लेकिन वो डाउट क्लियर करने के बाद फिर अपने वो लगता है वीडियो गेम्स खेलने या फिर रील्स वगैरह कुछ भी वो देखने लगता है। पूरा टाइम वो क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं, तो वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। और ये मोबाइल पे लगे रहने से क्या होता है, आँखों पर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह मोबाइल को देखेंगे, पलकें नहीं झपकाते हैं, तो उससे क्या होता है, नज़दीक से मोबाइल को देखेंगे, टीवी को भी बहुत पास से आके देखेंगे, तो आँखों पे दबाव पड़ती है। आँखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है। क्यों धुंधला दिखने लगता है? जब वस्तुओं को या फिर मोबाइल को ही समझ लो, पास से बहुत देर तक देखेंगे, तो जब पास से देखते हैं तो जब हमारी आँखों की लेंस होती है, ये हमारी आँखें हैं और ये हमारी लेंस होती हैं, ठीक है, आँखों की लेंस। तो ये पास की वस्तुओं के देखने के लिए जो लेंस होती है वो पतली हो जाती है, जिससे उसको पास की वस्तुएं बहुत आराम से दिख जाती है। और जब दूर की वस्तुओं को देखना रहता है तो ये लेंस क्या होती है, मोटी हो जाती हैं, जिससे दूर की वस्तुएं आराम से दिख जाती हैं। लेकिन जब मोबाइल पर टाइम स्पेंड करेंगे या फिर कोई चीज़ों को पास से देखेंगे तो बहुत देर तक हम पास की वस्तुओं को देखेंगे, दूर की वस्तुओं को नहीं देखेंगे। उस कंडीशन में होगा क्या कि आँखों का जो लेंस होगा वो पतला हो जाएगा, और बहुत देर तक पतला होने के कारण फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। होगा, लेकिन अगर ये कभी कभी करेंगे तो, अब आप कंटिन्यू हमेशा मोबाइल में बिजी रहे, कभी कभी आप दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो पतला हमेशा रहेगा लेंस, तो पतला रहने की वजह से वो पतला ही रह जाएगा, मोटा नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चों को क्या था, मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब निकट दृष्टि दोष है।
जिससे उनको दूर की वस्तुएं तो नहीं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं बहुत धुंधली दिखेगी, जो पास की वस्तु होगी क्लियर दिखेगी। क्यों? क्योंकि लेंस जो है वो पतला हो जाता है, वो मोटा नहीं हो पाता है। इसी की वजह से उसको पास की वस्तुएं आसानी से दिख जाती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको आसानी से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गया कि आप बच्चा इस मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वीडियो गेम इन सब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और नज़दीक से देख रहा है, देखने के दौरान अपनी पलकों को झपका नहीं रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब उस मोबाइल से, उस टीवी से एक लाइट भी निकलती है, एक रोशनी, जिसको नीली ब्लू लाइट कहते हैं। वो ब्लू लाइट हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और ख़ासकर वो बच्चों की आँखों के लिए तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उस कंडीशन में जो उनकी आँखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे वो ब्लू लाइट होती है बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? स्क्रीन से जो निकलने वाली नीली रोशनी होती है यानी ब्लू लाइट, वो आँखों की कोशिकाओं यानी आइज़ के अंदर जो सेल्स होती है, कोशिकाएँ प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचती हैं। और जब आँखों की सेल्स को नुकसान होगा तो वो हमारे रेटिना पर प्रभाव डालेगा। कैसे रेटिना पर? ये हमारा है रेटिना, और ये रेटिना क्या करता है? पर्दे का काम करता है, यानी स्क्रीन का काम करता है। कोई भी इमेज को हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर किसी भी प्रकाश को देखते हैं, तो वो हमारे प्यूपिल से होते हुए कहाँ हमारे रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, प्यूपिल्स होते हमारे रेटिना, प्यूपिल्स होते हुए लेंस पे जाएगी और लेंस से फिर कहाँ जाती है? रेटिना पर। और जब रेटिना पर पड़ती है तो वास्तविक तस्वीर वही रेटिना पर ही बनता है। और जब हमारा रेटिना ही कमज़ोर हो जाएगा तो कैसे हमारी आंखें काम करेंगी? आंखें तो बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर कोई कर्टेन है, जैसे विंडो के पास जो कर्टेन लगाते हैं या फिर डोर के पास जो कर्टेन यानी पर्दा लगाते हैं, तो जो नॉर्मल रहती है घर के अंदर रहती है उसका तो कलर सेम रहता है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कर्टेन घर के बाहर लगाते हैं डोर पे, उसके पास उस पर क्या होता है कि धूप पड़ती है, बहुत तेज़ी से धूप भी पड़ता है, कभी छाँव पड़ता है, कभी पानी भी पड़ता है, तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बहुत जल्दी फट जाता है, उसका कलर ख़त्म हो जाता है। तो सेम वही चीज़ होता है हमारे आँखों के रेटिना के साथ भी। जब बहुत ज़्यादा उस पर लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे प्यूपिल्स होते हुए, लेंस से होते हुए जब रेटिना पर पड़ेगी और कंटिन्यू वो रेटिना पर पड़ेगी तो वो उसको क्या करेगी? डैमेज कर देगी। डैमेज कर देगी तो जब जैसे ही रेटिना डैमेज होगी तो कोई भी हम इमेज देखेंगे तो उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगी, उस पर वास्तविक तस्वीर नहीं बन पाएगा, जिससे बच्चों को चश्मे की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको बच्चे को चश्मा लगाना ही पड़ेगा। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि स्क्रीनिंग टाइम यानी बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम व्यतीत करने से क्या होता है? आँखों के प्रॉब्लम होता है। अब सेकेंड क्या रीज़न होता है कि बाहर खेलने का समय कम होना। मतलब कि जब बच्चे पूरा टाइम मोबाइल पे समय व्यतीत करेंगे तो वो बाहर खेलने नहीं जाएंगे। या फिर ये भी है कि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है, तो ज़्यादा पढ़ाई के दबाव होने की वजह से बच्चे बाहर में नहीं खेलने जाते हैं। जब बच्चे हो या फिर बड़े कोई भी हो, खुले वातावरण में कम समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनके चश्मे का क्या होता है? नंबर बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। खुले वातावरण में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड, क्योंकि जो सनलाइट होती है, प्राकृतिक जो रोशनी होती है, वो बच्चे और बड़े दोनों के आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होती है। क्या बच्चे हो या फिर बड़े हो, इन दोनों के आँखों को स्वस्थ विकास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है तो सनलाइट, सूर्य की प्रकाश होती है, रोशनी होती है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में चले जाओ, बहुत तेज़ रोशनी हो, उस टाइम सूर्य की प्रकाश ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो नहीं, बल्कि सुबह की जो लाइट होती है वो हल्की प्रकाश होती है, और इवनिंग की जो लाइट होती है यानी शाम की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और जब ये सनलाइट रेटिना पर पड़ती है, ठीक है, यहाँ लेंस से होती, प्यूपिल से जाएगी, प्यूपिल से तो मैं रेटिना पर जब इसकी प्रकाश पड़ेगी, सनलाइट की रोशनी रेटिना पर पड़ेगी, तो रेटिना क्या करेगी? रेटिना डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करता है। हमारी जो रेटिना होती है वो डोपामाइन्स नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये जो डोपामाइन हार्मोन्स होता है वो आँखों की लंबाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, और मायोपिया से बचाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष होने से बचाता है। अगर हमारी रेटिना को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल देखने से या फिर दूर पास की वस्तु को बहुत देर तक देखने से, तो जब हम धूप लेते हैं, ठीक है, धूप के दौरान कहते हैं सनलाइट होती है, वो रेटिना पर पड़ेगी, और जैसे ही रेटिना पर पड़ेगी तो रेटिना डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करेगा,
और वो हार्मोन्स आँखों की जो लंबाई होती है यानी जो ये लेंस होती है पतली हो गई रहती है, फिर उसको अपने नॉर्मल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिससे आँखों का क्या होता है प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो उससे प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर भी हो जाता है, और प्रॉब्लम नहीं हुई है तो वो आँखों की चश्मे लगाने की तो कभी होगी भी नहीं ज़िंदगी में। और जो सनलाइट होती है, धूप होती है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ हमारे बोन्स के लिए नहीं, बल्कि हमारी बोन्स के साथ साथ हमारी आँखों की इम्यूनिटी और टिश्यू के हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सनलाइट से क्या हो गया, हमें दो फायदे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा बच्चों को खुले वातावरण में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, बच्चे हो या फिर बड़े किसी को भी, जिससे सनलाइट से दो फायदे होते हैं। फर्स्ट, आपका विटामिन डी से मिलता है जो हमारी बोन्स के लिए भी अच्छे होते हैं, और सेकंड क्या होता है कि हमारी जो आँखों की टिश्यू होती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा गुड होते हैं। और सेकंड क्या है कि रेटिना पर जब धूप पड़ेगी तो वो रेटिना क्या करेगा, डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करेगा, और वो हमारी आँखों को जो आँखों की जो लंबाई होती है उसको कंट्रोल करने का काम डोपामाइन करता है। और चश्मा लगने का थर्ड रीज़न क्या है, जेनेटिक यानी अनुवांशिकी कारण। इसमें अनुवांशिकी कारण में क्या है कि ये तो नॉर्मल है कि जब अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष की, उनको चश्मा अगर पेरेंट्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जेनेटिक से ये बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, और ख़ास कर तो मायोपिया यानी जो निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। तो ये जेनेटिक्स भी रीज़न हो सकते हैं बच्चों के चश्मे लगने के कारण। फोर्थ होता है रॉन्ग रूटीन, ठीक है, नींद की कमी। बच्चे अगर सही से बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, उसकी नींद में कमी होती है या फिर उसकी रूटीन ही गलत है, तो भी आँखों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ होता है गलत खान पान। जो खान पान है वो भी बहुत गलत है, पोषण की कमी होना, यानी जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब का सेवन करने से भी आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसकी भी कमी की वजह से बच्चों में चश्मे लगने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और 6 नंबर पे क्या आता है, पढ़ाई लिखाई के गलत तरीके, यानी रॉन्ग स्टडी वे। जो बच्चा पढ़ाई करता है तो वो भी गलत तरह से पढ़ाई कर रहा है, उसकी वजह से भी चश्मे लगने की चांस बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं। क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ाई करता है तो वो उस टाइम बहुत नज़दीक से बुक को लेके पढ़ता है, कुछ लिखना रहे या फिर बुक को पढ़ना भी रहे, कोई भी काम करेगा तो बहुत नज़दीक से बुक को काम लेके पढ़ता है, किताब पढ़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, किताब को पास से लेके पढ़ने पे ये जो लेंस हम लोग का होता है ये लेंस पतला हो जाता है, ठीक है, लेंस पतला हो जाता है, और लेंस के पतले होने की वजह से क्या होता है, फिर आँख पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और इससे आँख में चश्मे लगने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्टडी के दौरान कम रोशनी में पढ़ना, जब स्टडी करो तो उस टाइम बहुत कम रोशनी होने की वजह से भी हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि जब कम रोशनी होती है तो उस टाइम जो हमारा प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है, जहाँ से रोशनी एंटर करती है, लाइट एंटर करती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो वो प्यूपिल हमारा क्या होता है, जब रोशनी कम होती है तो वो बड़ा हो जाता है, और जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। और जब ज़्यादातर कम रोशनी में पढ़ाई होता है तो प्यूपिल बहुत देर तक क्या होता है, वो बड़ा ही रह जाता है, और जब वो नॉर्मल अवस्था में आएगा तो धीरे धीरे नॉर्मल में आने की वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो कम रोशनी में पढ़ने की वजह से भी क्या होता है, आँखों में चश्मे लगने की प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। थर्ड भी क्या होता है कि लगातार बिना ब्रेक के पढ़ाई करना। अगर हम अपने आँखों को बिना ब्रेक दिए लगातार पढ़ाई करें तो उससे भी आँखों पर दबाव पड़ता है। हमारी बॉडी को ही देख लीजिए, अगर हम अपने पूरा दिन काम करते रहे, रेस्ट ना ले तो क्या होगा, हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी, एक टाइम पे वो काम करना ही बंद कर देगी। तो सेम वैसे हमारी आँखों के साथ भी होता है। अगर आँखों को लगातार बिना रेस्ट दिए, ब्रेक दिए हम लगातार पढ़ाई करेंगे, किसी भी काम को करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेन पे प्रेशर देंगे तो हमारी आँखें भी क्या करेंगी, एक टाइम पर जवाब दे देंगी, वो भी काम करना बंद कर देंगे। और ये कंडीशन बार बार उसके साथ आँखों के साथ हम करेंगे तो हमारी आँखें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और ख़ासकर तो बच्चों की, क्योंकि बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उनकी आंखों पे प्रभाव पड़ता है, तो उनकी आंखें खराब होने लगती है और चश्मे लगने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि बच्चे क्या कारण है कि छोटे बच्चों को चश्मे लगने की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। फर्स्ट क्या देखा, बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मोबाइल पे, टीवी पे, वीडियो गेम पर। सेकंड, बाहर खेलने का समय कम होना, पौष्टिक आहार की कमी, नींद की कमी, गलत तरह से पढ़ाई होना, देखा कम रोशनी में या फिर बुक को बहुत पास लेके पढ़ना, इन सब के प्रभाव से क्या होता है, बच्चे के चश्मे लगने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ उपाय है। अगर चश्मे लग गए हैं तो उसको किस तरह से हटाया जाए, और चश्मे नहीं लगे हैं तो वो कभी ना लगने पाए, इसके हम कुछ उपाय देखेंगे। जो फर्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग टाइम कम करना। जो मोबाइल को, वीडियो गेम को, टीवी को जो लगातार देख रहे हैं उसका यूज बहुत कम करना। यानी आँखों के अकॉर्डिंग स्क्रीन की जो ब्राइटनेस होती है, अगर मोबाइल बहुत ही ज़रूरत है देखने का तो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो अपने आँखों के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको एडजस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगी, हमारी आँखें कभी ख़राब नहीं होंगी। सेकेंड, डेली 2 घंटे धूप लेना, पर डे 2 घंटे धूप जरूर लेना चाहिए। जिससे क्या होगी कि हमारे धूप क्या होगा, हमारे रेटिना पर जाएगा और डोपामाइन केमिकल्स रिलीज होगा, और वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होती है, और विटामिन डी भी मिलेगा, तो ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। डेली 2 घंटे की धूप लेना। और थर्ड क्या है, 20-20-20 रूल्स यूज करना, अपनाना। 20-20 और 20 यानी 20-20, इसका रूल यूज करना। 20-20 में क्या होता है कि हर 20 मिनट के बाद, ठीक है, हर 20 मिनट के बाद और हर 20 सेकेंड के लिए, प्रत्येक 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखें। ठीक है, कोई भी काम करें आप, हर 20 मिनट, जैसे कि 20 मिनट हो जाए तुरंत 20 मिनट के बाद, और अपने आप को 20 सेकेंड के लिए किसी भी दूर की चीज़ों को देखें। पास की, क्योंकि आप काम करते हो तो आपके पास हर चीज़ वस्तु जितने पास में होती है, और पूरा टाइम आपकी नज़रें पास की वस्तुओं पर ही रहती है। तो 20 मिनट के बाद तुरंत 20 फीट दूर की चीज़ों को देखें। जिससे क्या होगा कि आँखों की एक्सरसाइज होगी, आँखों को पास की वस्तुओं को भी देखेगा और दूर की वस्तुओं को भी देखेगा, तो आँखों के अंदर एक्सरसाइज होती रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आँखों को ड्राइनेस से बचाने के लिए, यानी हमेशा आँखों में मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। और यदि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में स्टडी ऑनलाइन हो रही है, सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो यदि मोबाइल को देखना है तो ब्लू लाइट ग्लास का यूज करें। ब्लू लाइट ग्लासेस यानी जो चश्मे होते हैं वो ब्लू लाइट को क्या करते हैं, कट करते हैं। जो मोबाइल से जो ब्लू लाइट रोशनी निकलती है और हानिकारक किरणें होती हैं, उसको फिल्टर करने का काम ब्लू लाइट ग्लास करती है, तो इसलिए ब्लू लाइट ग्लास का यूज करें।